नमस्कार, हमारी खास पेशकश बंसल विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। खुले दफ्तर, बड़ी फाइल। जी हां, अनलॉक के पहले चरण में सरकारी दफ्तर भी अनलॉक कर दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। 68 दिन के लॉकडाउन के बाद सरकारी कार्यालयों में कामकाज ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। हालांकि अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में ऑफिस पहुंचने वाले कर्मचारियों सहित अधिकारियों को पूरे एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच सरकारी दफ्तरों में शुरू हुए हैं कामकाज और कार्यालयों में कोरोना से बचाव के लिए आखिर कैसी है तैयारियां, इसका जायजा लेंगे हम आज बंसल विशेष में। तो चलिए शुरू करते हैं। खुले दफ्तर, बड़ी फाइल। अनलॉक के फेज 1 में जहां बाजारों को खोल दिया गया है, तो वहीं तमाम सारे सरकारी दफ्तर भी खुलने लगे हैं। भोपाल के सतपुड़ा भवन में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हैं जहां कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे, लेकिन तस्वीर पहले से काफी जुदा नजर आई। यहां पर जो कर्मचारी पहुंच रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, ट्रैवल हिस्ट्री की भी जानकारी ली जा रही है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अधिकारी अपने विभागों में काम करने के लिए पहुंच रहे हैं। इंडिया अनलॉक का आज दूसरा दिन है और सभी सरकारी दफ्तरों को खोल दिया गया है। कर्मचारियों का अपने अपने दफ्तर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो कोरोना संक्रमण काल के पहले की स्थिति थी, अब उससे तस्वीर बहुत हद तक बदली हुई नज़र आ रही है। अभी हम मौजूद है भोपाल के सतपुड़ा भवन में, जहाँ पर अलग अलग सरकारी विभागों के कई सारे दफ्तर हैं और यहाँ पर जो कर्मचारी पहुँच रहे हैं उन्हें आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइन लगाकर आना पड़ रहा है और इस क्यू में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ये सर्कल्स लगाए गए हैं, सर्कल्स बनाए गए हैं ताकि लोगों के बीच में प्रॉपर जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, क्योंकि कोरोना की ये गाइडलाइंस हैं, लॉकडाउन की ये गाइडलाइंस थी, इनका पालन अब भी जारी रहेगा। और यहाँ पर जो कर्मचारी पहुँच रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पे स्क्रीनिंग करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो मौजूद है। सारी डिटेल्स ली जा रही हैं, पूछा जाता है कि आप किधर से आ रहे हैं और कौन से विभाग में आपको जाना है और इस दौरान आप कितने लोगों के संपर्क में आए। तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है वो लगातार स्क्रीनिंग कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ साथ जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो भी जो कर्मचारी यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि अगर कोई कंटेनमेंट एरिया से आए हुए कोई कर्मचारी होते हैं तो उन्हें यहाँ से वापस भेज दिया जाता है। तो इन तमाम गाइडलाइंस के साथ एक बार फिर सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो गया है। भोपाल से कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो गया है। नगर निगम में विभिन्न विभागों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है। हालांकि इस दौरान पूरा एहतियात बरता जा रहा है। यहां आने वाले सभी लोगों के लिए सेल्फ सैनिटाइज मशीन लगाई गई है और किसी भी व्यक्ति को बगैर सैनिटाइज किए अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी सरकारी विभागों में कामकाज शुरू हो गया है और इस वक्त हम इंदौर नगर निगम के दफ्तर में मौजूद है। और अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर ये संपत्ति कर और जलकर और लाइसेंस और अन्य शुल्क जमा करने के लिए जो व्यवस्था यहाँ पर है, विभाग है, वहाँ पर भी कामकाज शुरू हो गया। खास बात यह है कि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पर साफ तौर पर की गई है। ये हर दफ्तर के बाहर एक मशीन आपको मिल जाएगी जो सेल्फ सैनिटाइज यहाँ पर व्यक्ति खुद कर सकता है। ऑटोमेटिक ये मशीन है, ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का लगातार यहाँ पर खतरा फैल रहा है, उसके बाद में कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला कहीं ना कहीं नगर निगम के तमाम अलग अलग दफ्तरों में भी अपनाया जा रहा है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो काउंटर पर बिल जमा करने के लिए, बिल निकलवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, वे यहाँ पर मौजूद है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला भी यहाँ पर लागू किया गया है। तमाम जो विभाग के कर्मचारी हैं वो भी एहतियात बरत रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि वे पहले खुद को सैनिटाइज करें, उसके बाद में ही दफ्तरों में यहाँ पर प्रवेश करें। किस तरीके से सर ये व्यवस्था की गई है? खास बात यह है कि सेल्फ सैनिटाइज मशीन भी यहाँ पर ऑटोमेटिक लगाई गई है। जी, ये हमारे कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार शासन के निर्देश का पूरा पालन किया जा रहा है इस विभाग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन लगी हुई है। यहाँ जितने भी आवेदक गण आ रहे हैं और कर्मचारी है, जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है इस परिसर के अंदर, तो बिना सैनिटाइज मशीन के अपने हाथ सैनिटाइज करें अंदर नहीं आ सकता है।
और इस प्रकार से यहाँ लाइन भी लगा के रखी गई है। आप देखिए बीच में जो 6 फीट दूरी रखने का जो प्रयास किया है हमने, आप देखिए साथ में हमने यहाँ पर कुर्सी रख दी है जहाँ से कि वो जनता दूर से ही बात करे और आवेदकों के काम हो सके, और इस प्रकार की व्यवस्था पूरी की। सर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी किसी तरह का पालन करवाया जा रहा है? यहाँ 6 फीट दूरी का जो शासन ने निर्देश दिया है उसके आधार पर हम दो आवेदकों के बीच में डिस्टेंस बना के रख रहे हैं। जिसकी ज़रूरत होती है, जिसको आवेदक जिसको बुलाया गया वही आता है, उसको हम अपॉइंटमेंट दे के बुला रहे हैं। जैसे मेरी बात करूँ हुआ पंजन की, तो हम लोगों को फ़ोन करके बुलाते हैं कि आप इस समय ही आएँ, और उनका काम उस समय ही करके हम हाथों हाथ फ्री कर रहे हैं। ज़रूरत हो तभी सरकारी दफ्तरों में आए और बेवजह यहाँ पर ना पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर सीधे तौर पर जो सॉफ्टवेयर्स है उसके जरिए भी तमाम जो सर्टिफिकेट है वो उन्हें प्रदान की जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का ये दौर है और ख़ास तौर पर तमाम सरकारी विभाग में भी एहतियात के तौर पर जो है उन्हें खोले गए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि ज़रूरी हो तभी वे यहाँ इन दफ्तरों में पहुँचें। इंदौर से कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़। प्रदेश के लगभग सभी सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं, लिहाजा संक्रमण से बचने के लिए दफ्तरों में सैनिटाइज का काम भी चल रहा है। सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करके ही दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। ग्वालियर के मोती महल स्थित आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन ने। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर लगभग खुल चुके हैं और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब आप देख सकते हैं इस समय हम यहाँ मोती महल स्थित एक सरकारी दफ्तर में हैं। यहाँ पर कर्मचारी आए हुए हैं, उन्होंने पूरी सावधानी बरते हुए हैं। सभी जो कर्मचारी हैं वो लगभग 2 गज की दूरी और लगभग 1 गज की दूरी कम से कम मेंटेन किए हुए हैं। मुंह पर मास्क लगा रखा है। सभी ने अपने अपने टेबल को सैनिटाइज किया है और सैनिटाइज़र का भी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने के बाद अब ये इसे ऑपरेट करेंगे। बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके की सावधानी बरत रहे हैं, चूँकि अब दफ्तर खुल चुके हैं, लगभग अधिक से अधिक कर्मचारी आने लगे। शासन के नियमानुसार कोविड-19 के तहत जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं, हम करीब 2 गज की दूरी रख रहे हैं। एक टेबल पे एक ही व्यक्ति काम कर रहा है यहाँ पे, और हमारे कार्यालय से हम लोगों को सैनिटाइज की मशीन मिली हुई है। हर प्रतिदिन पूरी टेबलें, कंप्यूटर, सीटें और यहाँ तक कि आने जाने वाले रास्ते में भी सैनिटाइज किया जाता है थोड़ा सा। और इसके अलावा हर टेबल पे सैनिटाइज बांटा गया है। कर्मचारियों को अपनी अपनी भंडार शाखा से सैनिटाइजर मिला हुआ है। बाकायदा पूरा पालन कर रहे हैं और बाहर की आवाजाही भी कम है तरीके से काम हो रहा है नियमानुसार। बिल्कुल पूरे नियमों को पालन किया जा रहा है ताकि संक्रमण ना फैले, इसलिए कर्मचारी विशेष ख्याल रख रहे हैं। हर टेबल पर केवल एक व्यक्ति है और ज़्यादा भीड़ ना आए, इसको लेकर भी एक दिशा निर्देश जारी हुआ है। ग्वालियर के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सभी लोग सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। उससे पहले दफ्तरों को सैनिटाइज किया जाता है, तब किसी कर्मचारी को प्रवेश दिया जाता है। तो एहतियात बरते जा रहे हैं। कोविड-19 से लड़ाई लगातार जारी है। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। जबलपुर जिला प्रशासन ने भी अपने तमाम ऑफिस में काम शुरू करवा दिया है। 68 दिनों के बाद सरकारी दफ्तरों में कामकाज को पटरी पर लाने के लिए और जनता से जुड़े मामलों में निराकरण के लिए प्रशासनिक अमला अब अपने कार्यालय और फील्ड पर नजर आने लगा है। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जबलपुर के तहसील कार्यालय से जायजा लिया बंसल न्यूज़ संवाददाता अमित सोनी ने। लॉकडाउन के 65 दिनों बाद अब जो चीज़ें हैं वो सामान्य होते जा रही हैं। अनलॉक 1 की आज शुरुआत हो चुकी है, तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। सरकारी कामकाज धीरे धीरे करके पटरियों पे आ रहा है। यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं उन पे गौर किया जा रहा है। जो WHO की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए, जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सैनिटाइजेशन का पालन होगा और जो लोग हैं कहीं गैदरिंग नहीं होगी, उसको लेकर के भी ये नज़ारा है तहसील कार्यालय का, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को जो ज़रूरी काम है उन्हीं के लिए आने दिया जा रहा है, अन्यथा लोगों को यहाँ पे भी प्रवेश निषेध है। जो सरकारी कामकाज है वो सुचारू रूप से चल रहा है, जो कागजी कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। तहसीलदार साहब हमारे साथ, सब किस तरह के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं? क्या कुछ आज से शुरुआत हुई है? क्या कुछ आज जो WHO और जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश है उनका पालन किया जा रहा है? WHO के जो निर्देशानुसार और माननीय कलेक्टर साहब जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जो मिले हैं उसके अनुरूप हम कार्य आगे करने के लिए
सैनिटाइज वगैरह की व्यवस्था, मास्क वगैरह ये सब की और आम जनता जनार्दन के लिए व्यवस्था की है और शासकीय कार्य धीरे धीरे आगे बढ़े। जनता जो आ रही है उनके लिए क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी तरह से जो है संक्रमण ना फैले? हाँ, गेट में तहसील कार्यालय के मेन गेट में एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी गई है, सैनिटाइज रख दिया गया है, हाथ धोने के लिए नल है यहाँ पे और साबुन की व्यवस्था भी कर दी गई है। जो मास्क लगा के आ रहे हैं उनको समझाइश दी जा रही है कि मास्क भी लगाया जाए, नहीं जिनके पास नहीं है तो उसको मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये है तहसील कार्यालय का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं कि अमूमन जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, जब कोरोना का संक्रमण नहीं होता, यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती रही, लोगों का आवक जावक बहुत रहती रही। लेकिन अब अनलॉक 1 हुआ है तो आज से सुचारू रूप से जो शुरुआत हुई है, प्रशासनिक कागजी कार्रवाई की शुरुआत हुई है, अधिकारियों के आने की शुरुआत हुई। अब तक तो अधिकारी जो है कोरोना ड्यूटी में लगे थे, अपनी सेवाएँ दे रहे थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो काम है, जनता के काम है, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। आज से इस बात की शुरुआत हो गई है। बाकायदा जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किया है, हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, उन पे पालन किया जा रहा है। बाकायदा ये 3 चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है कि सैनिटाइजेशन रहे, लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों के साथ सागर नगर निगम कार्यालय में भी कामकाज शुरू हो गया है। निगम कमिश्नर आरपी अहिरवार ने बताया कि कुछ सावधानियों के साथ कार्यालय का कामकाज शुरू किया गया है, जिसके तहत सोशल डिस्टेंस के साथ सैनिटाइजर, फेस मास्क लगाना कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही शहर की जनता को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए एकल खिड़की बनाई गई है, जिसमें वो अपना आवेदन दे सकते हैं और आवेदन के 8 से 10 दिन के भीतर समस्या का समाधान किया जाएगा। आज से सारे सरकारी दफ्तर खुल रहे हैं। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो भी नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में 100% स्टाफ के साथ पूरे दफ्तर खोले जाएंगे। उसी क्रम में हम नगर निगम सागर में उपस्थित और हमारे साथ हैं निगम कमिश्नर श्री आर पी अहिरवार जी। हम उनसे बात करते हैं वो किस तरह जो कि नगर निगम में एक सामान्य दिनों में जो भीड़ आती थी, अब कैसी क्या भीड़ आ रही है और उससे कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं। सर, जो लगातार भीड़ आती थी आपके ऑफिस में कि चूंकि अब हर एक आदमी को नगर निगम से ही काम कर पड़ता है, तो आपको उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? नहीं, देखिए, नगर निगम की जितनी हमारी सभी शाखाएं हैं सभी को खोला गया है और एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाने की हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि व्यक्ति जो आते हैं वो एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें और सभी दफ्तरों को सैनिटाइज़ कराया गया। जो पब्लिक के बैठने के लिए चेयर्स होती हैं उनको सैनिटाइज़ कराया गया है और जो ओपन स्पेस होता है, चूँकि वहाँ बुज़ुर्ग भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी और बच्चे भी आएंगे, तो सभी स्थान को साफ़ सफाई करके सैनिटाइज डिसइंफेक्ट किया है ताकि संक्रमण का कोई खतरा ना हो। इसी प्रकार जो आवेदन आते हैं और लोगों को हर शाखा में जाना पड़ता है, हमारे द्वारा प्रयास किया गया है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है। वहाँ हमने 2 प्रभारी अधिकारी बैठा ले हैं और एक सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा है। आवेदन सभी प्रकार के वहाँ ले लिए जाएंगे और कोशिश ये होगी कि वो उसी दिन जिस भी शाखा के हैं वो वहाँ पहुँच जाएं और उनका निराकरण हम कर सकें और आवेदक को सूचना दे सकें। चूँकि नगर निगम कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर काम कर रहा है और नगर निगम में जितने भी शाखाएं हैं सबको रोज़ सैनिटाइज़ किया जा रहा है और पूरे कैंपस को भी टैंकर के द्वारा सैनिटाइज़ किया जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम है उसने पूरी कमर कस ली है कि अब जो लोग आएंगे, जो आवेदन देंगे, उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की तैयारी की गई है कि आप अपना आवेदन दें और आपका काम विदिन 7 to 10 डेज़ में नगर निगम द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन ऋषि वर्मा के साथ पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज़, सागर। रीवा में भी सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज होना शुरू हो गए हैं। कर्मचारी मास्क लगाकर यहां काम करने पहुंच रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता अंचल शुक्ला ने। सभी सरकारी दफ्तर जो हैं वो पूरी क्षमता के साथ खुल गए हैं और अब रोज़मर्रा की तरह अब कार्यालय खुलेंगे। लगभग 2 महीने 3 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद अब जो है तो कार्यालय फिर से एक बार अपने रूपरेखा में लौटने लगे हैं और सबसे आवश्यक सेवाओं में नगर निगम होता है, जहां पर कि लोग नल जल का बिल जमा करने, कर जमा करने, टैक्स जमा करने या नए घर के भवन निर्माण के लिए अनुमति लेने सहित कई जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड समेत कई काम के लिए आते हैं। और रीवा नगर निगम के हालात अगर आपको हम दिखाएं तो अभी ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लाइन जो लगी है, यहाँ पर नगर निगम। आप लोग किस चीज़ का बिल जमा करने आए यहाँ पे? पानी का। जी सर। किस तरीके की व्यवस्था देख रहे हैं आप, जिस तरह की कोरोना महामारी को लेकर के जो एडवाइजरी जारी की गई है, कोई आपको यहाँ पर नियम या वो पूरे दिखाई दे रहे हैं? जी सर। क्या क्या सुविधाएं दिख रही हैं? अभी मैं आया तो देखा दूरी बनी थी, सैनिटाइजर दिया। मास्क कहाँ है आप? मेरा मास्क तो सर गाड़ी में रह गया। गाड़ी में रह गया? ये लापरवाही नहीं मानते आप इसको? मानते हैं सर। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा किस तरीके से व्यवस्था की गई है?
ठीक व्यवस्था है सर। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था सैनिटाइजर दिया सर। जो एडवाइजरी है वो ये कहती है कि 6 फीट की कम से कम दूरी बना के रखें। वो 6 फीट की दूरी आप देख सकते हैं किस तरीके से दूरी इन लोगों ने यहाँ पर बना के रखी है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास मास्क भी नहीं है और उन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा है, और कार्यालय जो है लंबे दिनों के बाद पूरी तरह से 100% क्षमता के साथ अब खुल गया है। और ऐसे में नगर निगम की ये हालात हैं जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई थी और कहा गया था कि जो भी कार्यालय खुले हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पे विशेष ध्यान रखा जाए, लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें। इन सारे नियमों के साथ कार्यालय खुलने थे जो कि अभी खुलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज़, रीवा। लॉकडाउन के 5वें चरण में पूरे प्रदेश में फिलहाल उसका असर देखने को मिल रहा है। बिलासपुर जिले में भी लॉकडाउन के 5वें चरण की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इसमें तमाम सरकारी दफ्तरों को खोलने का निर्देश जो है जारी हुआ है। साथ ही दफ्तरों में कर्मचारी एहतियात भी बरत रहे हैं। बिलासपुर कलेक्टोरेट में भी सभी दफ्तरों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सरकारी कार्यालयों का जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने। लॉकडाउन 5.0 के गाइडलाइन के बाद अब तमाम सरकारी कार्यालयों को खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके तहत जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बैठक व्यवस्था कर्मचारियों की गई है और एक जो कर्मचारी है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और साथ ही जो लोग अपने कार्य के लिए यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइज और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद से तमाम कार्यालयों को बंद कर दिया गया था। सरकार ने बड़ा फैसला लिया, बहुत सारे कामकाज सरकारी ठप पड़े हुए थे, जिसे देखते हुए एक बार फिर शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में बैठे जो अधिकारी कर्मचारी होंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मुंह पे मास्क लगाना होगा और साथ ही सैनिटाइज का भी उपयोग लगातार करना होगा। यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की वो व्यवस्था यहाँ पर किए हैं और ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके अलावा सैनिटाइज और मास्क की किस तरीके से उपयोगिता वो अपने कर्मचारियों को बता रहे हैं और किस तरह से हिदायत दी गई है आप लोगों को। सभी कर्मचारियों को निर्देश किया गया है कि शासन के जो नियम है कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु ये सैनिटाइजर का है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन कराया जा रहा है कार्यालय में। जो लोग यहाँ पे काम कराने आ रहे हैं सर, उनको भी किसी तरीके से व्यवस्थित बैठने रुकने के लिए व्यवस्था की? अधिकांश मामलों में ये रहता है, यहाँ ज़्यादा समय तो नहीं लगता। कोई बाहर से आते हैं तो बिल जमा करने बस आते हैं, वो भी काउंटर से ही जमा होता है, तो काउंटर तक ही सीमित रखा गया है उनके कामों को और वहीं तक उनका काम भी रहता है, तो वहीं से जमा करके चले जाते हैं हम लोग। अंदर डिस्टेंसिंग का पालन तो रहता ही है। तो जिले के लगभग तमाम जो कार्यालय हैं वहां पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सैनिटाइजर, चेहरे पे मास्क और उसके अलावा जो लोग यहाँ पर आएंगे उनकी सारी व्यवस्था करने की जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, हाथ सैनिटाइज कर सके और साथ ही मास्क चेहरे पर लगा सके। लिहाजा देखना ये होगा कि इस गाइडलाइन के जारी होने के बाद जो अन्य सरकारी कार्यालय है वहां पर किस तरह से इन पूरी नियमों का पालन किया जा रहा है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में 5वें चरण का लॉकडाउन लागू है और इस लॉकडाउन में काफी रियायतें भी दी गई हैं। साथ ही सरकारी कार्यालयों को भी नियमों और शर्तों के साथ खोला जा रहा है। जगदलपुर में लोक निर्माण विभाग में सरकार नियमों के पालन की हकीकत जानने पहुंचे हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन है और ये चौथे चरण के बाद 5वें चरण के लॉकडाउन में कई रियायतें दी गई हैं। सरकारी कार्यालय भी खुल रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों में शिफ्ट वाइज लोगों को आने की अनुमति है और सरकारी कार्यालय में क्या कुछ व्यवस्था है ये देख लेते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से लगा हुआ है कि मास्क अवश्य लगाएं। जो भी इस कार्यालय में आता है उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर सैनिटाइजर रखा गया है, सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहा जाता है और उसके बाद जो है वो व्यक्ति अंदर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लोगों ने मास्क लगा कर रखा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ सर यहाँ। अच्छा, यहाँ पर जो भी आता है उसको सैनिटाइजर उपयोग में लाते हैं? हाँ, लाते हैं।
विभाग पे सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे? सारे आ रहे हैं, मतलब एक शिफ्ट में आते हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में लगाते हैं। अच्छा, तो देखिए शिफ्ट वाइज लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पे और भी कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? केएल देवांगन। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं सहायक ग्रेड 2 हूँ। अच्छा, लॉकडाउन है और अब रियायतें दी गई हैं और सारे कार्यालय खुल रहे हैं, तो क्या सारे लोग एक साथ आ रहे हैं या फिर शिफ्ट वाइज पहुँच रहे हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर क्या है, पाली पाली है। 10:30 से 1:30 बजे है, उसके बाद 2 बजे से 5:30 बजे तक का ऐसा रखा गया है। अच्छा, तो जितने भी लोग आते हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ समझाइश है, क्या कुछ हिदायत देकर यहाँ पर अंदर घुसने दिया जाता है? पूरा समझे देके सैनिटाइजर है, मास्क वगैरह लगा के आते हैं और दूरी बना के रखते हैं। जो शासन का निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं। सारे स्टाफ यहाँ पर अलग अलग कैबिन में जो बैठे हुए कुछ अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मनोज लकड़ा। क्या करते हैं आप? मैं यहीं पे काम करता हूँ, संभागीय लेखाधिकारी पद पे हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो भी आता है उसके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश हैं? दिशा निर्देश बाहर लगा हुआ है, सैनिटाइज करके घुसना है उनको, ये सब है। जो भी कर्मचारी हैं यहाँ पर, वो कर्मचारी किस तरीके से आ रहे हैं? सारे लोग एक साथ आते हैं या फिर अलग अलग पारी है? नहीं, इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। सुबह पहली शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में जो कलेक्टर ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके आधार पे 30% का, फर्स्ट हाफ में 30% आते हैं, सेकंड हाफ में 30%, 2। हाँ, तो देखिए कि 30% करके जो है कर्मचारी यहाँ पर पहुँचते हैं। बाहर तो सैनिटाइजर रखा ही हुआ है, साथ ही साथ हर एक टेबल में भी सैनिटाइजर रखा हुआ है, ताकि अगर कोई व्यक्ति अगर मिलने के लिए पहुँचता है तो बाहर से तो सैनिटाइज होकर ही अंदर कार्यालय में घुसता है। साथ ही साथ जिस भी अधिकारी या फिर जिस भी कर्मचारी से मिलना होता है तो उसके पास भी जो है वो सैनिटाइजर का उपयोग करता है, ताकि किसी प्रकार से कोरोना फैले ना। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब जो ढील मिली है उसका जो है गलत तरीके से उपयोग ना हो और नियमों का पालन होते रहे। कैमरा पर्सन महेंद्र माहिरा के साथ प्रशांत गजबिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। इसी के साथ बंसल विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।